सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम, आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रण करता है। मतलब स्टोमेटा जो होता है उसको खुलने और बंद होने की क्रिया को जो नियंत्रण करता है वो चलनी नालिकाएँ करती है। ओके, क्लियर है? चलनी नालिकाएँ। सो आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है अथवा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो इसका एकदम सीधा साधा आपको दिख रहा होगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो कोई अंधा भी मार देगा ना, क्योंकि सभी को पता होता है कि कुटपाट के द्वारा होता है ना। तो इसका 2 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है अथवा पत्ती में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा। ओके ना, पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है अथवा पत्ती में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो आपका 3 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रंध्र हो जाएगा, है ना। तो रंध्र आपको बी नंबर में दिख रहा होगा, तो आपका बी नंबर इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो आपको पता ही होगा कि इसका नेफ्रॉन हो जाएगा, मतलब ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो 4 नंबर का ए नंबर याद करते जाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। ये तो आपको पता ही होगा, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपका वृक्क हो जाएगा, है ना। ओके, आगे चलते हैं हम। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ये रहा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो ये आपका जैसे अभी आपको बताया, यहाँ पे आपने 5 नंबर की क्वेश्चन पे गौर किया होगा। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है, यहाँ पे आपको वृक्क दिख रहा होगा ए नंबर। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो यहाँ पे आपको उत्सर्जी कहाँ दिख रहा है, आपका सी नंबर। तो यहाँ पे आपका सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो 6 नंबर का सी नंबर, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, मस्त के मुख्य शोषण अंग। मस्त मतलब मछली, ओके ना, मस्त को मछली बोला जाता है। तो मछली के मुख्य शोषण अंग, तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा टिकिया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। तो आपको बता देता हूँ कि मछली का जो मुख्य शोषण अंग होता है वो गिल्स होता है ना। तो सी नंबर इज राइट आंसर टू 7 नंबर क्वेश्चन। ओके, सी नंबर याद कर लीजिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, बेबी आई है। ओके, 8 नंबर पे, निम्न में सबसे तेज हृदय की धड़कन किसकी होती है। ये तो आपको पता ही होगा कि सबसे तेज हृदय की धड़कन किसकी होती है। वो आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। आदमी में, मनुष्य की हृदय की धड़कन होती है जो कि सबसे तेज होती है, जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। टोटली कितनी बार, 72 बार, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है ना। सो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपको दिख ही गया होगा, आप लोग कमेंट भी कर देना, बट मैं बता देता हूँ। 9 नंबर का जो है वो सी नंबर हो जाएगा, अंडा से, है ना। जो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो फूल का जो अंडा से वाला भाग होता है वो फल में बदलता है आपके आगे जा करके। ओके, आपका जो अगला क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो अमीबा में अधिकांश पोषण जो है अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में जो उत्सर्जी पदार्थ है, ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन इज डी नंबर। आपका अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब इसको VVI मान लो, 2024 में इसको आना है, मतलब आना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, 10 जोड़े पाए जाते हैं, है ना। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, है ना। सी नंबर इज राइट आंसर, लाइपेज। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, फोलोअम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, किसमें होता है। तो आपका 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, सुक्रोज के रूप में होता है ना। सुक्रोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
16 नंबर, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? ये तो आपको पता ही होगा कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है ना। क्लोरोफिल आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो इसको आप आंख बंद करके बता सकते हैं ना कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आपका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। राइट आंसर इज सी नंबर। ओके। 18 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो 18 नंबर का क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, मतलब किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय, अवायवीय। तो आपको मैं बता दूं कि वायवीय श्वसन जो होता है उसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर है ना। आपका अगला क्वेश्चन 19 नंबर, सजीव जीव धारकों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ, मतलब जो कचरा होता है उसको नाइट्रोजनी पदार्थ बोलते हैं, तो ब्रैकेट में कचरा लिखा गया, ठीक है ना, का उत्सर्जन होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ये जो है ना सब नाइट्रोजनी ही पदार्थ हैं, तो इसमें नाइट्रोजनी पदार्थ हैं तो इसमें तो कचरा निकलेगा ही। सो इनमें से सभी, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डी नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है जो आपका लाइपेज हो जाएगा। ओके, सी नंबर इज राइट आंसर। 20 नंबर का सी नंबर। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं, तो सभी हरे पौधे बता दूंगा 100 पोषी होते हैं। ए नंबर उसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। 22 नंबर का क्वेश्चन, इसको आप VVI ही मान लो। VVI क्वेश्चन है आपका, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बोल रहा है, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 23 नंबर का, वो हो जाएगा बी नंबर, है ना, लाइपेज। याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 100 पोषी के लिए आवश्यक है। थोड़ा क्वेश्चन टाइप होने में कुछ मिस हो गया है। 100 पोषी के लिए आवश्यक है, तो 100 पोषी होने के लिए क्या आवश्यक है बच्चों, बता सकते हैं आप? क्लोरोफिल भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, है ना, उपयुक्त सभी। डी नंबर इज राइट आंसर। 24 नंबर। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं? कोई बता सकता है आप लोगों में? चलो मैं ही बता देता हूँ, 4 वैषम पाए जाते हैं, है ना, 4 वैषम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, है ना, ए नंबर इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवक में पोषण कौन सी विधि से पाई जाती है? कवक में पोषण कौन सी विधि से पाई जाती है? तो ये आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी। ए नंबर इसका राइट आंसर। 28 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है आपको, जो पूछना यह चाह रहा है, मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है, जिसको हम हिंदी में रक्त दाब बोलते हैं, वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 80, है ना। ए नंबर इसका राइट आंसर है। आप याद रखिएगा, मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है वो 80 होता है। ओके, 80 mm। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्त्राव को रोकने में मदद करता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ओके, सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पित्तरस कहाँ से स्त्रावित होता है? आपको पता होगा कि पित्तरस जो है अग्नाशय से स्त्रावित होता है ना। तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर है। ए नंबर में अग्नाशय, सो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब 31 में जाते हैं। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। इस प्रक्रम संपन्न होने में अथवा पाइरूवेट का विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया होती है। मतलब यह पूछना यह चाह रहा है कि यह कौन सी प्रक्रिया होती है, ठीक ना। तो 31 का जो है राइट आंसर हो जाएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है ना। आपको पढ़ाया क्या होगा क्लास में, माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर होगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है आपका, श्वसन का अंतिम उत्पाद है।
श्वसन का अंतिम उत्पाद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? तो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका आंसर हो जाएगा उसका अमाशय। तो अमाशय आपको एक ए नंबर में दिख रहा होगा इसका, सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर। ओके, हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंदे डालने से पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? ये भी काफ़ी बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपको लगभग 23 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, है ना। सो आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के चलिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गुलाबी हो जाएगा। ओके, गुलाबी हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर, 34 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट, हाँ 35, पादप में एंजाइम उत्तरदायी है। पादप में एंजाइम किसके लिए उत्तरदायी है? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वो जल के वाहन के लिए एंजाइम उत्तरदायी है ना। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 36 नंबर का आपका क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितना पर देखा जाता है? तो आपके बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10, है ना। 37 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? तो ये आपका काफ़ी सरल क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा, एटीपी, है ना। एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है ना। बी नंबर इसका राइट आंसर, 37 नंबर का बी नंबर। मेरे बैकग्राउंड से काफ़ी शोर आ रहा होगा, पता है मुझे, थोड़ा मैनेज कर दीजिए, जो कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो मेन रोड के साइड में ही है। सो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन, हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है ना। तो 38 नंबर का क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा नलियों के द्वारा। ओके, बी नंबर। 39 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त चापने के लिए, रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है ना, मतलब ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 40 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहा, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त साफया मार्ग को रक्त का थक्का बना के अवरुद्ध करता है? मतलब जब आपको कहीं पे मान लीजिए चोट लग जाती है तो कौन सा वो अवयव होता है जिसके कारण आपका रक्त को रोका जाता है ना। तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो लसिका हो जाएगी, सी नंबर। आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 41, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहली पत्ती का एल्कोहल में उबाला जाता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती के एल्कोहल में उबाला जाता है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 41 का डी नंबर हो जाएगा। इसमें से सभी के लिए, सभी का मतलब यूज किया जाता है ना, डी नंबर। आपका अगला क्वेश्चन है, कुटपाथ किस में पाया जाता है? तो आपको पता होगा कि ये अमीबा में पाया जाता है, इसका तो सरल सा आंसर है। तो इसका सी नंबर आपको हो जाएगा अमीबा में, है ना, 42 का सी नंबर। 43 देखेंगे, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये रहा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका हो जाएगा यहाँ पे लीवर हो जाएगा, है ना, ए नंबर राइट आंसर। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो हो जाएगी अपना अग्नाशय, है ना। पहली लीवर, दूसरी अग्नाशय। सो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है शरीर में? तो आपका अग्नाशय हो जाएगा दूसरी, और पहली हो जाएगी लीवर हो जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 43, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो आपको पता ही होगा कि इसका आंसर क्या होगा, हरित लवक। ओके ना, डी नंबर, 44 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? आपको पता है क्या? पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, 2 होती है। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? मतलब एक जो यंग मैन होता है, यंग जिसको आप बोल सकते हैं,
उसके मुंह में कितने दांत होते हैं। मतलब ऐसे मान लीजिए ना कि एक मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं, ऐसे बच्चों से कंपेयर नहीं करते हैं, अभी वो बड़े हो जाते हैं उनके मुंह में कितने दांत होते हैं। तो 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। 32 दांत होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, इंजाइन, केनाइन, प्री मॉलर और मॉलर। हाँ यही होते हैं, इंजाइन, केनाइन और प्री मॉलर और मॉलर। ये 4 प्रकार के होते हैं जो कि 32 होते हैं टोटल। ओके ना। 47 देखेंगे, रक्त का थक्का बनने के लिए सहायक होता है। रक्त जो थक्का बनता है उसमें कौन सा सहायक होता है। तो आपका इसका सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ओके, सी नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको पता होगा कि एक उपचयन अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णिका में, किस में पाया जाता है। आप लोग बता सकते हैं। श्वेत रक्तकण में। तो आपको मैं बता दूं कि आप 42 नंबर का बी नंबर हो जाएगा। लाल रक्तकण में मैग्नीशियम पाया जाता है ना, जो ब्लड का होता है छोटे छोटे, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। 50 नंबर, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का शोषण में बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, अवायवीय में, है ना। 50 का बी, अवायवीय में। 51 देखेंगे, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव हृदय में मैं आपको बता दूं कि टोटल 8 कोष्ठ होते हैं। ओके, 8 कोष्ठ, बी नंबर इसका राइट आंसर, बी नंबर। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इस जैव प्रक्रम के चैप्टर में आपके 51 ऑब्जेक्टिव हुए हैं। इसमें टोटल आपको 250 ऑब्जेक्टिव्स कराए जाएंगे, जो कि आज आपका 50 ऑब्जेक्टिव कराया गया है ना। तो आप इन ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़िएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, हम टोटल इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के ला रहे हैं आपके NCERT बुक से। ओके, सो याद कर लीजिएगा। इसका अगला लेक्चर आएगा कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पे, एजुकेशन वर्क, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक ना। और मैं बात कर रहा था वो थोड़ा मेरे बैकग्राउंड स्कोर के बारे में। तो मैंने बताया ना कि ये हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो मेन रोड के पास में है। सो थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, बट मैनेज कर लीजिए। सॉरी उसके लिए, मैनेज कर लीजिए। ओके ना, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।